अम, ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कंफर्टेबल है ना आप लोग? आयुष, विशाल, मुस्तफा, आप तीनों लोग? ओके। चलिए, काफी टाइम बाद अपनी क्लासेस स्टार्ट हुई है, बहुत लॉन्ग वीकेंड के बाद, तो होप सो आप लोग का वीकेंड अच्छा गया होगा इतने टाइम में। चलिए, हम लोग का एससीओ तो देखिए टेक्निकली कंप्लीट हो चुका था, बट अगर एससीओ में कोई भी डाउट है आप लोगों को, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टेक्निकली तो अपना एससीओ, बिकॉज हम लोग ने स्कीमा कर लिया, एससीओ एईओ कर लिया, और कीवर्ड्स कर लिया, कैनोनिकल कर लिया, योस्ट कर लिया, एंड सर्च कंसोल, लोकल एससीओ, ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी प्रॉब्लम है एससीओ के रिगार्डिंग, तो आप लोग पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। है क्या कुछ? विशाल, मुस्तफा, आयुष? अम, मेरे साइड हेलो से मैम। कोई इशू है क्या? हाँ हाँ हाँ, आयुष, आयुष बोले ना? यस यस। हाँ, आपकी वॉइस आई है मुझे अभी। कुछ है क्या इशू? मैम जैसे पेज को सिक्योर करने के लिए कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं, हम्म। तो वैसे ही साइट के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? देखिए, अगर साइट को सिक्योर करना है तो हम लोग उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट लेते हैं, जिसे हम लोग HTTPS कहते हैं। तो जब आप HTTPS डोमेन के टाइम पे परचेज करते हैं ना, तो आपकी वेबसाइट भी सिक्योर हो जाती है गूगल पे। ओके। मेरी वॉइस तो आ रही है ना आयुष? यस यस। ना? ओके सर। ओके। विशाल, मुस्तफा, आप लोग को आ रही है क्या मेरी वॉइस? मैम आ रही है पर बार बार ये बाहर फेंक देता है। कौन जूम फेंक देता है? जूम बाहर कर देता बार बार। ये कैसे गड़बड़ कैसे हो जा रही है? आप ब्राउजर से हो कि उससे हो, एप्लीकेशन से हो? एप्लीकेशन से। अगर वापस अब होगा ना, तो आप ब्राउजर पे आ जाना, उसके नीचे ही जस्ट ब्राउजर का भी ऑप्शन होता है, आप वो सेलेक्ट कर लेना मुस्तफा। ओके। ठीक है ना? बट होपफुली ऐसी प्रॉब्लम आए नहीं आपको, लेकिन इन केस वर्स्ट सिनेरियो में। ठीक है। अब मैं अ, ना ग्रुप में लिंक शेयर कर दे रहा। अगर किसी को भी इशू आ रहा है ना तो लिंक से सीधे ज्वाइन कर लेना। ओके। ठीक है ना मुस्तफा, आयुष, मतलब वो अभी ग्रुप में शेयर कर दे रहे सेफर साइड के लिए। विशाल, आप कहाँ हो? आपकी तो वॉइस ही नहीं आ रही है। विशाल की तो बिल्कुल नहीं आ रही है मुझे, मुस्तफा की आई है और आयुष की आई है वॉइस। आपका माइक जो है वो अनेबल है ना? मतलब ऐसा तो नहीं कि आपको ऑप्शन दिया होगा, आपने अलाउ नहीं किया हो उस चीज को? कभी कभार माइक एंड वीडियो का भी ऑप्शन आता है, जिसको आपको अलाउ करना होता है। ठीक है। आप एक बार वो चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको मोर में भी जाके कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप उसमें भी जाके एक बार देख सकते हैं। बाकी मुस्तफा, आपको कोई डाउट है क्या एससीओ में? मुस्तफा? आयुष, पक्का आ रही है ना मेरी वॉइस आपको? आयुष, विशाल? मैम बीच यस बीच में कट मैम आ रहा जाती है। है। कट जाती? अभी बताइए एक बार आप लोग। अभी क्लियर है? हाँ, आयुष, मुस्तफा? यस मैम सही है। ओके। हाँ मैम ठीक अभी है। आ रही तो एससीओ में कोई डाउट नहीं है ना? एक बार प्लीज आप लोग थोड़ा सा टाइम लेके एक बार सोच लीजिए,
इन केस अगर नहीं है तो फिर हम आपको एक फेसबुक फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए। मैम एक चीज, ये ब्रोकन लिंक क्या होता है? ब्रोकन लिंक? हाँ। ओके, ठीक है, चलिए ब्रोकन लिंक की बात करते हैं। नहीं, अच्छा, सही बात है, आप लोग पूछ लो एक चीज ना, तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो एक सेकेंड रुकेगा, मे बी विशाल भी अगर आ जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप लाइन मतलब ऐसे कट मत करिएगा, जिससे कि आप अनम्यूट ही रहिएगा। ठीक है। अब देखिए, ब्रोकन लिंक्स जो आपकी होती है ना, टेक्निकली वो लिंक्स होती हैं जिन पे आप क्लिक तो करते हैं बट आपको 404 पेज नॉट फाउंड का एरर दे देता है। वो आपकी ब्रोकन लिंक्स होती हैं। ठीक है, मतलब डेड लिंक्स होती हैं। ठीक। अब ये होती कैसे हैं, मतलब ये क्रिएट कैसी होती हैं? जब भी आप वर्किंग पेज को, मतलब अपने रनिंग पेज को डायरेक्टली रिमूव्ड कर देते हैं अपनी वेबसाइट से, तो वो आपकी ब्रोकन लिंक में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आया क्या आयुष, ब्रोकन लिंक क्या होती है? मुस्तफा? यस। ठीक है। यस मैम। ठीक है, आप लोग ऐसे उदास मत रहो, बहुत टाइम बाद क्लास लिए ना, थोड़ा सा आप लोग भी एनर्जेटिक रहना। चलिए, हम फिर फेसबुक स्टार्ट करें, चलेगा आप लोगों को? महनाज भी आ गई है, मुस्तफा, आयुष। यस मैम। हाँ मैम। ओके, चलिए, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयरिंग हो गया। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? अरे, यस मैम। यस। एक सेकेंड। हाँ, देखिए, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा बेसिक फेसबुक पेज के लिए। बिकॉज सी, विदाउट फेसबुक पेज हम लोग के सामने जो ये एड आप देख रहे हो ना, ये जो एड्स आपके सामने आ रहे हैं, एक्वालॉजिका, फॉक्सटेल, इन सब के स्पॉन्सर्ड एड्स हो गए, या फिर आप अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये जो आपका एड होता है, तो विदाउट पेज आप ना एड नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो आज का अपना थोड़ा सा लाइट टॉपिक रहेगा, हमारा फेसबुक पेज के रिगार्डिंग रहेगा। अब फेसबुक पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, बेसिक चीजें, क्या क्या इंफॉर्मेशन पुट की जाती है, और शेड्यूलिंग कैसे की जाती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब देखिए, फेसबुक स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक चीजें फेसबुक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि वो क्या है, कि जब भी आप फेसबुक पे कुछ भी पोस्ट करते हैं, ठीक है, जब भी आप फेसबुक पे कुछ भी पोस्ट करते हैं, वो वॉयलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो पब्लिक को हर्ट करे। ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ भी पोस्ट किया, तो प्रॉब्लम ये आती है कि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। बिकॉज फेसबुक एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अगर आप फेसबुक पे कुछ भी ऐसा, फेसबुक को लगा कि आपके अकाउंट पे कुछ फिशी चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, वो इमीडिएटली आपको बिना नोटिस के क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक कर देगा। उसमें भी एक ऑप्शन ये भी रहता है। हाँ, तो एक ऑप्शन आपका ये भी रहता है कि आप चाहो तो अपने क्या बोलते हैं, आधार कार्ड से, पिक्चर से, इन सब से क्या कर सकते हो, आप अनलिंक कर सकते हो। बट जो आपका ये फेसबुक है, ठीक है, अगर लगा कि नहीं, स्टिल आपकी फोटो और आपके आधार कार्ड या आईडी प्रूफ के सिवा भी अगर उसको ये लगा कि नहीं, अभी भी इस अकाउंट में कुछ तो कुछ गड़बड़ है, तो आप भूल जाओ, वो अकाउंट आपका दोबारा से एक्टिवेट कभी नहीं होगा। ठीक। अब बात आती है फेसबुक पे। फेसबुक पेज बनाना एक बहुत इजी प्रोसीजर है। यहाँ पे हमेशा अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट की ही बात हो सकती है, अगर आप बोल सकते हो अरे कंपनी में, अ, कोई कुछ कहा है क्या? हेलो। हाँ विशाल। एम आई ऑडिबल नाउ मैम? यस, इज नाउ यू आर ऑडिबल। ओके फाइन, जस्ट चेक इट मैम। ओके फाइन। ओके ओके। सो हाँ, अभी हम लोग फेसबुक पेज के रिगार्डिंग जस्ट विशाल बात कर रहे हैं। ठीक है। ओके ओके ओके, फाइन।
सो सी एक चीज और, अगर क्या बोलने जा रहे थे हम आपको, हाँ, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हो, दैट्स द डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव आ जाती है कि क्लाइंट के लिए फेसबुक पेज पे कैसे काम करना है, क्या करना है, वो हम आपसे पहले बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अगर कंपनी में आप आते हो, तो कंपनी, किसी भी कंपनी में जब आप जॉब हाँ, के एज एन एम्प्लॉय वर्क करते हो, तो वहां हेलो, पे क्या, वन सेकेंड, आयुष विशाल। है क्या? विशाल, No, यस ma'am. विशाल। Ma'am, sorry to interrupt you. हम्म। Actually, I have few questions actually regarding the SEO point of view. So can I ओके ask ओके, now आस्क or ना, like यस after यस, some नो time? नो, यू कैन आस्क, देन वी विल स्टार्ट द Uh, फेसबुक ऑप्शन पार्ट। okay, fine. So हाँ। first of all, ma'am, so हम्म। I have some questions regarding the schema. So like हम्म। there are so many schemas now, like we can try in our websites. हम्म। So how do we understand the which schema is best for our website? Because I start like the last week I checked the competitors' point of view, like हम्म। what kind of schemas they basically use. So, ma'am, how we understand which schema is best for our website and it's helpful for our website. So how can we decide that, like take a ओके, decision on that schema point of view? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर अंडरस्टैंड करना है ना कि कौन सा स्कीम अपनी वेबसाइट के लिए मतलब बेस्ट है, या फिर आपको रिकॉग्नाइज करना है, तो उसके Mm-hmm, लिए देखिए फ्यू ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ mm-hmm, ऑल लेट कंसिडर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पहले mm-hmm, हम लोग टाइप्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। mm-hmm, तो mm-hmm, आपके आपका जो बिजनेस है उसका मेन बोल सकते हो सर्विस कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस आपकी दी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। mm-hmm, तो हाई डिमांडिंग सर्विस जिस चीज का हो ना, आप उसका स्कीमा प्रिपेयर करो। आप सारे क्या बोलते हैं सर्विसेज का स्कीमा बिल्डअप मत करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक एजेंसी है, और मेरे एजेंसी में सबसे ज्यादा मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट से भी ज्यादा लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए आते हैं। तो मेरा स्कीमा जो बनेगा वो एडवर्टाइजमेंट के लिए बनेगा, ना कि वेबसाइट के लिए बनेगा। आफ्टर दैट हम अपने क्लाइंट से डिस्कस करके बोल सकते हैं कि सर वी ऑल्सो वर्क ऑन दी वेबसाइट डेवलपमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का होता है। मतलब आपके बिजनेस एंटिटीज कौन सी है ना, उसके रिगार्डिंग पे वर्क किया जाता है, okay, ठीक है। अब okay, लेट कंसिडर आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। mm, अब प्रोडक्ट तो देखिए बहुत मल्टीपल होते हैं उसके, अगर शर्ट है तो पोलो है, देन कॉलर शर्ट्स एंड बहुत सारी आपकी आ जाती है, टी शर्ट्स हो गई, ये सारी आपकी हो गई। तो आप mm-hmm, हर एक प्रोडक्ट के लिए नहीं बना सकते, आप एक कॉमन पे बना सकते हो, मेंस शर्ट करके। तो आप प्रोडक्ट्स में इस तरह से आपके स्कीमा बिल्डअप होते हैं ई mm-hmm, कॉमर्स प्रोडक्ट्स के लिए। okay, रेसिपीज हैं, तो आपकी कुकिंग रेसिपीज के रिगार्डिंग हो गया। अब आपकी मल्टीपल रेसिपीज हैं, लेकिन आप उसका स्कीमा बनाओगे जो अभी हाई डिमांडिंग में चल रहा है, जो इजीली लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप mm-hmm, उसका स्कीमा बिल्डअप करोगे। तो इस तरह से आप अपने स्कीमास को बिल्डअप कर सकते हो, या फिर आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्या, मतलब कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के एंटिटीज के अकॉर्डिंग। okay, okay, okay. पक्का समझ में आया ना So, ma'am, विशाल? थोड़ा बहुत actually ओके actually ओके, not नहीं नहीं, हम एक बार फिर से आपको just बताने की कोशिश करते हैं, समझिएगा, क्योंकि क्लियर रहेगा तो वो okay. ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। Yes, देखिए, ma'am. Yeah. स्कीमा मार्कअप में क्या होता है ना, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेसिपी, फॉर हम लोग ऐसे चलते हैं, ठीक है, रेसिपी का है, रेसिपीज Mm-hmm, में हम लोग स्कीमा ना थोड़ा रेटिंग के अकॉर्डिंग दे देते हैं, ठीक है। mm-hmm, क्यों mm-hmm, रेटिंग देते हैं? बिकॉज जितना बेस्ट फूड में रेटिंग्स ही वर्क करता है, ठीक। mm-hmm, तो अब mm-hmm, जब आप वहां पे रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो अब आप जिस चीज के बारे में, लेट कंसिडर आप बोल रहे हैं हाउ टू बेक अ केक, ठीक है। तो आप mm-hmm, उसके पूरे बारे में आप ब्लॉग रेडी किए, मतलब रेसिपीज, इंग्रेडिएंट्स और टेम्परेचर XYZ आपने ये सब प्रिपेयर किया, ठीक। mm-hmm, उसके बाद आप उसमें रेटिंग दे रहे हो, जैसे 4.4 या 4 पॉइंट XYZ कुछ भी, ठीक है। तो वो हो mm-hmm, गया आपका, mm-hmm, किसका हो गया, आपका रेसिपी का स्कीमा हो गया, ठीक। mm-hmm, mm-hmm, अब लेट कंसिडर आप ऑर्गेनाइजेशन में आते हो। ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाता है कि आपको जब स्कीमा बनाना होता है, तो आप अपने वेब पेजेस के एंटिटीज को देखते हो। मतलब अगर आपके वेबसाइट में 5 पेजेस हैं, उन 5 पेजेस में मेन पेज आपके पूरी वेबसाइट को अगर डिस्क्राइब कर रहा है, आप उसके लिए स्कीमा बनाओ। mm-hmm, mm-hmm.
मतलब आप समझ रहे हो Okay. कि जैसे प्रायोग है, Yes. प्रायोग आपको एचआर भी पढ़ा रहा है, आपको जावा भी पढ़ा रहा है, आपको डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ा रहा है, ऑल ओवर है। तो Hmm. हर का आप स्कीमा नहीं बना सकते, बट आप किसी एक ऐसे पेज का स्कीमा बना सकते हो या कोर्सेज का स्कीमा बना, जिसमें आप हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, जो नहीं होता आपकी कोर चीजों को बता पाता है। और सिंपल Okay. टर्म में बात करते हैं, हम लोग जब मेटा टैग्स एंड मेटा टाइटल्स लिखते हैं, ठीक है, Uh-huh. तो क्या हम लोग Uh-huh. उसमें पूरी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, पूरे ऑर्गेनाइज No. नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एक No. शॉर्ट Describe करते हैं just little bit एग्जैक्टली about the. वो चीज आपको स्कीमा में आ जाता है। So, ma'am, is that breadcrumb schema we are talking about? Like, नहीं, ब्रेड कम्स क्रम्स स्कीमा जो होता है वो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए होता है, जो प्रोडक्ट बेस्ड okay. कंपनीज होती है ना, वो हाँ. डेडिकेटली उन्हीं के लिए होता है। Okay. Okay. क्योंकि Okay. उसमें पाथ होता है, पाथ मतलब अब आपने Hmm. मेंस शर्ट, मेंस क्लोथिंग पे बनाया, ठीक है, Hmm. आप मेंस क्लोथिंग पे क्लिक किए, मेंस क्लोथिंग के अंदर आपने फॉर्मल पे क्लिक किया, फॉर्मल के बाद आपने कोई और शर्ट पे क्लिक किया, तो दिस इज अ ब्रेड ब्रेड क्रम्स स्कीमा। Hmm. तो Yes. ये जो पाथ आता है ना आपका, इसे कहते हैं ब्रेड क्रम्स स्कीमा, Hmm. 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 ठीक Hmm. है। तो अब जब Hmm. आप स्कीमा बना रहे हो, आप सिर्फ मेंस क्लोथिंग पे बना रहे हो, और ब्रेड Hmm. क्रम्स स्कीमा क्या हो गया, जब आप मेंस क्लोथिंग पे जा रहे हो, मेंस क्लोथिंग से फॉर्मल पे क्लिक कर रहे हो, फॉर्मल से शर्ट पे जो क्लिक कर रहे हो, जो पाथ आप अपने पर्टिकुलर हाँ. डेस्टिनेशन पे जाना चाहते, दैट इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्स। Okay. Okay. Fine. Fine. So, पक्का ma'am, समझ में आया ना? like, हाँ, यस मैम, अभी मैं समझ गया. हाँ, तब तो ठीक है। लाइक टू टाइप्स ऑफ organization in the market में basically. हम्म। One is service based, one is product based. So करेक्ट। service based company don't have that much pages in their website basically. हम्म। Like हम्म। they have a few service pages basically in their page. So हम्म। in that case, ma'am, what kind of schema is suitable for them? And the product, like if someone is product based, like then breadcrumb and those schemas are helpful for them. For the service point of view, what kind of schema is helpful for them, ma'am, actually? ओके, सी, फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड स्कीमा, ठीक है, देयर Mm-hmm. आर डिफरेंट, आप बोल सकते हो गोल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग ने अभी Mm-hmm. बात किया कि स्मार्टफोन्स एंड XYZ, तो Mm-hmm. उसमें आपके Mm-hmm. रिव्यूज आ जाते हैं, रेटिंग्स आ जाती हैं Yes, प्रोडक्ट बेस्ड ratings, में। ratings scheme. हाँ, Yeah, ठीक है, yeah. दैट इज योर ये Mm-hmm. प्रोडक्ट बेस्ड वाला स्कीमा, ठीक है। अब Mm-hmm. आता है आपका इसमें क्या बोलते हैं, सर्विस बेस्ड वाले स्कीमा में, तो Mm-hmm. उसमें क्या, उसमें आप Mm-hmm. रेटिंग्स नहीं बता सकते हैं, ठीक है, उसमें Mm-hmm. आपको Mm-hmm. इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है सर्च रिजल्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मिल जाता है तो हम Yes. आपको बताते हैं। लेट कंसिडर, हम एक बार ऐसे सर्च करते कीवर्ड्स पे किसी का स्कीमा बना हो तो, आप लोग भी थोड़ा नोटिस करिएगा ना। Mm-hmm. सी देखिए, इन्होंने Ratings इंटर्न scheme डाला idea, है ना, yes. रेटिंग स्कीम आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। Mm-hmm. Mm-hmm. अम्म, Simply and also use rating हाँ, ये schema. अभी 4.5 रेटिंग ही चल रहा है यहाँ पे। नहीं, हम आपको एक दूसरा भी स्कीमा दिखाने चाहते हैं, बट Ma'am, check IT services. No, I think they have आई IT companies in which. एक मिनट, IT कंपनी सर्विस, ये तो ये देखिए, ये जो जस्ट स्टाइल है ना, ये आपका डिफरेंट आ जाता है, ये किसी उसमें नहीं आएगा आपका। Mm, सी, maximum company आपका जो using गोल होता है ना rating. उसमें, मतलब आप उसमें नीड्स बताते हो कि मतलब अपने कस्टमर्स को ना, आप अपने चीज की कि हम लोग क्या क्या आपको प्रोवाइड नहीं होता,
कर सकते हम्म हैं वो, हम्म मतलब एक जैसे मुझे, जैसे वन ऑफ द एफएक्यू स्कीमा भी बहुत सारे कंपनी यूज हाँ करते हैं ना। हाँ, क्योंकि वो बताता है कि हम लोग आपके लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं, किस हम्म प्रोस्पेक्टिव में हेल्प कर सकते हैं। तो मतलब हम्म वो मुझे आपको दिखाना है, बट अब वही है, जब कोई चीज ढूंढिए तो मिलेगी नहीं। आईटी, जस्ट टाइप आईटी सर्विसेज में। स्कीमा बनाने मैम की, वन हाँ, सेकेंड मैम। ओके, जैसे जैसे ऊपर जैसे बहुत सारा लोकल बिजनेस का थिंग शो हो रहा है मैम ये अभी ये क्या, आपके इसमें सर्च में। हाँ, यस मैम, यस मैम, द ओके फर्स्ट ओके थिंग, ओके यस मैम। ओके, ग्लोबल सो आईटी ये सर्विसेज एंड एटीएस। ग्लोबल आईटी सर्विसेज, तो ये हाँ, क्या मैम सिर्फ जीएमबी मतलब गूगल माई बिजनेस का ही रिलेटेड थिंग यस है यस यस, या? दिस इज गूगल माई बिजनेस, रिलेटेड नहीं है, दिस इज हाँ प्रॉपर गूगल माई हाँ, बिजनेस प्रॉपर और गूगल। लोकल एसईओ। तो लोकल, सो मैम क्योंकि बहुत सारे चीज में ये ऊपर शो होता है, बहुत सारे चीजों में नीचे शो होता है, तो ये डिसाइड कौन कैसे को होता है मैम गूगल, कि? ये गूगल डिसाइड करेगा आपका, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। माइट भी कभी कभार आपको, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, माइट भी अभी आज ये फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा है, मे बी ये किसी दिन हम्म थर्ड नंबर पे होगा, मे बी किसी दिन मिड में होगा, मे बी हम्म फर्स्ट नंबर किसी दिन गूगल एड शो होगा। तो ये ऑल यस। डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है आपके कीवर्ड पे, ओके। जिस तरह का आपका कीवर्ड रहेगा। अब यहीं पे अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम जस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी पुट कर देते हैं, या फिर कुछ और पुट करते हैं, नहीं ये तो सब वो आपके वैसे कीवर्ड्स आ गए हैं। आई आईटी कंसल्टिंग फ्रॉम ऐसा कुछ। एक सेकेंड, किसी में जैसे ये आपका एईओ के बाद आपका शो कर रहा है, ये गूगल हम्म, डिसाइड करेगा। किसी में आपको स्पॉन्सर्ड एड के नीचे सर्च मतलब नहीं होता, शो हाँ करेगा, एडवर्टाइज। जैसे कि कहीं ना कहीं तो होगा ही, अगर आपने नोटिस किया होगा, पहले हाँ यस स्पॉन्सर्ड मैम। ऐड आता है, देन आपका हम्म वो जैसे स्पॉन्सर्ड ऐड फर्स्ट पे आ गया, देन हम्म आपका हम्म मतलब नहीं होता, रेस्ट आपके एसईओ आ जाते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि आपका कीवर्ड किस तरह का यूज किया गया है। तो ये कोई हम्म फिक्स नहीं होता है कि लोकल एसईओ है तो ये फर्स्ट नंबर है। हाँ, फिक्स कब होता है, जब आप लोकल एसईओ गूगल माई बिजनेस में इस तरह के कीवर्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब डेफिनेटली ये फर्स्ट नंबर पे ही शो होगा। जब नियर मी, ओ, नियर बाय, बाय सिटी जब आप सर्च करते हो ना, तब फॉर श्योर गूगल हम्म सबसे पहले ये लिस्टिंग दिखाएगा आपको। लेकिन जब आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हो तो माइट भी हो सकता है वो मिड में भी दिखा सकता है आपको, माइट भी वो टॉप पे भी दिखा सकता है, माइट भी पहले गूगल एड्स दिखा सकता है, कहीं कहीं पे गूगल एड आपको टॉप पे दिखाई देगा और कहीं कहीं पे गूगल एड हम्म आपको एकदम बॉटम में दिखाई देगा, मतलब सी, जैसे ये है। तो ये सिर्फ गूगल गॉट डिसाइड इट, करता है, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, ठीक है ना। गॉट इट। बट हाँ, आपका जो वो वाला हम्म क्वेश्चन था कि सर्विस स्कीमा के लिए क्या होना चाहिए, तो टेक्निकली मुझे मिल तो नहीं रहा, बट हम आपको जस्ट समझाने की कोशिश करते हैं, मतलब मे भी हम आपको समझा पाए। सो सी, जब आप हम्म कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसमें आप हम्म डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं अपने सर्विसेज के बारे में। अब आईटी यस। सर्विस है, आईटी में भी आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक आप उनको मतलब क्लाउड डिस्क्रिप्शन सर्विस, प्रोवाइड कर, क्लाउड हाँ सर्विस, यस क्लाउड हो मैम। गया, जावा हो गया, हम्म सास हो गया, ये सब आप हम्म प्रोवाइड कर रहे हो। तो आप यस। इनके रिलेटेड क्या करोगे और अपनी ऑडियंसेस को बताओगे, ठीक है, तो उनके आप स्कीमा को बिल्डअप करके दोगे। उससे क्या होता है, गोल के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है ना, उनको इजी पड़ जाता है, उनको मतलब आप बोल सकते हो स्पेशली उनको अपनी नीड्स पता चल जाती हैं कि यही आईटी सर्विस जो है ना, मुझे सास भी दे रही है, मुझे क्लाउड भी दे रही है, मुझे जावा भी दे रही है, मुझे एआई भी दे रही है, मुझे सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। तो आपको उस तरह से अपने स्कीमा को बिल्डअप करना होता है, मतलब एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशनल प्रोवाइड करना होता है अपने सर्विस बेस्ड स्कीमा को, तो मतलब वो So वाली what चीज। is that called, ma'am? That is schema. सी, वन सेकेंड, मुझे सैंपल की दिखाना ज्यादा बेटर है। एक मिनट रुकिएगा, हम एक बार इमेज वैसे कर टाइप करते हैं, सर्विस हम्म, पेज इस कीमा इमेज, माइट भी यहाँ पे दिख जाए अपने को।
इमेज। बहुत बड़ा दिख रहा है, बाप रे बाप, इतना छोटा सा है। ये देखिए, हाँ। विजिबल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। एक सेकेंड। You can open that. 1 सेकेंड। अभी विजिबल है क्या आप लोगों को? ये देखिए। Yes, कहाँ चला गया? yes. ओपन इमेज, न्यू टैब। ये देखिए, ये अगर आप, बहुत ब्लर्ड पिक्चर है, बट आप देख रहे हो यहाँ पे एक Mhm. ऑप्शन 4 ऑप्शंस में दिया हुआ है। दैट इज योर Mhm. स्कीमा। दिस इज योर Mhm. स्कीमा। मतलब ये Okay. अभी भी करेक्ट नहीं है। क्लियर इमेज, एक क्लियर इमेज बस दिख जाए मुझे। इसको हम डाउनलोड करते हैं, 1 सेकेंड, इतना भी क्यों परेशान होना। सेव इमेज एज, और डाउनलोड्स में। ठीक है, इतना भी क्यों परेशान हुए। डाउनलोड्स, और ये फोटोज। ओके, ये पिक्चर ही क्लियर है, हाँ। सी, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? शॉप ऑल कैटेगरीज। ठीक है। ये Mhm. देखिए नीचे आपको ये प्रोडक्ट्स की दिख रही हैं। Mhm. ओके, ये साइट लिंक इन्होंने बनाया, बट एक चीज और है, ये ऐड तो नहीं है ना। एक सेकंड रुकिएगा, क्योंकि कभी कभार ना ऐड में भी ना, गूगल एड्स में भी अपनी साइट लिंक्स बनती हैं। जस्ट 1 सेकंड ना विशाल। Mhm. और बेटर। ये बेस्ट है। दिस इज द परफेक्ट स्कीमा। विजिबल है आपको विशाल ये? Yes, ma'am. लिंक ग्राफ, सी, अबाउट अस, करियर, फ्री एसईओ टूल्स, मैनेज्ड एसईओ सर्विसेज, स्केलेबल लिंक बिल्डिंग एंड कीवर्ड रिसर्च। सी, Mhm. लिंक ग्राफ आपको एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है। Mhm. सबसे ज्यादा वो आपको एसईओ की ही सर्विसेज देखिए प्रोवाइड कर रहा है। तो उसने अपने Mhm. एसईओ के सारे स्कीमा को बिल्डअप कर लिया है। Okay, दिस इज द got it. परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्विस बेस्ड स्कीमा। Got it, ma'am. Got it. दिस इज Service द based. Got it. परफेक्ट परफेक्ट एग्जाम्पल। हम इसको सेव भी कर लेते हैं, मतलब मे बी फॉर, मतलब अगर अदर क्लास में अगर कुछ पूछा गया तो ये वाला एग्जाम्पल रिमूव करिए। बिकॉज ये साइट लिंक हम इसलिए नहीं बताना चाहते, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। बिकॉज जब आप गूगल ऐड बनाते हैं ना, स्पॉन्सर्ड ऐड, Mhm. तो उसमें ये साइट लिंक क्रिएट होती है, तो ये एग्जाम्पल मत लीजिएगा। ये Okay, परफेक्ट got एग्जाम्पल था। got it. ये वाला डिलीट करते हैं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल था स्कीमा का। Got तो it. ये Got अब it. आपको क्या कह रहा है, कि जो आपको Understand. बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो आपकी सर्विसेज जिस चीज के लिए, मतलब आपकी नीश है, आप उसके Mhm. रिलेटेड बनाओ जो आपकी ऑडियंस की नीड्स को कंप्लीट कर दे। तो वो स्कीमा आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये बेस्ट Okay. आपका स्कीमा मार्कअप है, मतलब फॉर दी सर्विस A बेस्ड। service. Oh, हाँ। got it. Got it. ओके, Got पक्का ना? अभी कोई कंफ्यूजन it. नहीं? Yes, no confusion. ओके। Yes. और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, मतलब न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। Yes, ma'am. I have हाँ, one more question. पूछिए पूछिए। Like I also check Search Console, ma'am. So हम्म। in Search Console there are few errors जैसे कोई स्पीड रिलेटेड इश्यूज है मैम। हम्म। तो हम लोग तो हर जगह चेक नहीं कर सकते हम्म। कि लाइक ये सॉल्व नहीं कर सकते कि ये हम्म। पेज स्पीड इश्यूज हम लोग रिजॉल्व कर। तो मैम पेज स्पीड या ऐसा कुछ इश्यूज है कि बहुत इम्पैक्ट करते हो वेबसाइट में मैम, कि हम लोग उसको अगर रिजॉल्व ना करे तो इम्पैक्ट हम्म। करेगा ही करेगा, क्योंकि सर्च कंसोल में जैसे शो हो रहा है बहुत सारा पेज रिलेटेड इश्यूज। तो हम्म। मैम उसको हम लोग
तो जैसे जावा कुछ कुछ जगह ऐसे शो होता है कि जावा कोड रिड्यूस द जावा कोड, तो मैम करेक्ट हर करेक्ट जगह तो रिड्यूस नहीं कर सकते। तो करेक्ट। मैम उतना इम्पैक्ट करता है क्या रैंकिंग में सब चीजें, या देखिए, फिर जस्ट नॉर्मली? रैंकिंग में तो पेज, आप अगर पेज इशू आ रहा है ना तो रैंकिंग में तो नहीं करेगा, बट आपका बाउंस रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। गॉट इनडायरेक्टली इट। बहुत तो वो नहीं करेगा, बट सी, पेज स्पीड इनसाइट्स को ना जब भी आप वेबसाइट अपनी क्रिएट करते हैं, मतलब नहीं होता, जब फॉर्म हम्म कर रहे होते हैं, हमेशा पेज हम्म इनसाइट्स टूल का यूज साइड बाय साइड अपने को करना चाहिए, ठीक है। हम्म अब गॉट इट। कॉमन यस। प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो मतलब बहुत बोलते हैं, बहुत एक्सेसिव कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ठीक है, उसको कैसे फिक्स कर हम्म सकते हैं। हम्म पहला तो आपका हम्म ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस की कभी साइज हो जाती है, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा एचडी नहीं होती वैसी पिक्चर्स का यूज हम्म करने लगते हैं। एक आपका वो जावा स्क्रिप्ट का आपने बोल दिया, कोडिंग को मिनिमाइज एंड मिनिफाइंग करना, ठीक है। सेकंड, यस। आपका सर्वर परफॉर्मेंस, मतलब जिस सर्वर पे आप ये कर रहे हो, वेबसाइट अपनी बना रहे हो, मतलब नहीं होता, जहां से आपने परचेज रिस्पॉन्स किया है, टाइम जो होता है, हाँ मैम। एग्जैक्टली वो आपका हो हम्म गया सर्वर सर्वर परफॉर्मेंस हो गया। और हम्म दूसरा आपका हो गया कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, सीडीएन। हम्म मतलब आप कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को किस तरीके से यूज कर रहे हो ना, वो आपका हो हम्म जाता है। और अगर हम लोग थोड़ा इन डेप्थ इसके बारे में, पेज स्पीड के बारे में बात करें, तो क्या क्या चीजों को ध्यान देना जिससे ये एरर्स ना आए, और एक आध अगर आ जाए, देखिए बहुत आना प्रॉब्लम है, बट 1 2 ऐसा कुछ बेसिक आना इट्स नॉर्मल, ठीक है, वो आ हम्म सकती है, ठीक है। हम्म तो फिक्सेस के लिए आपको ऑप्टिमाइज इमेज और मीडिया मैंने बता दिया, एक आपको वो कोड का आपने खुद ही बता दिया कि कोड को रिड्यूस करना, साइज को, कैरेक्टर्स को रिड्यूस करना, ठीक है। हम्म तीसरा आपका ये हो गया ब्राउजिंग कैश, ब्राउजर कैशे। जब अपना ब्राउजर कैशे भी क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, या फिर किसी ऑडियंस का वो मतलब नहीं होता, बहुत यूजर हम्म आपका एक्सेसिव हो जाता है, तो प्रॉब्लम ये आने लगती है। सीडीएन आपका बता दिए, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आपका हो गया, जब वर्ल्ड वाइड पेजेस आपकी बहुत फास्ट और फेचिंग में होती है, तो सर्वर पे बहुत ज्यादा मतलब डिपेंड, मतलब नहीं होता है, वो होने लगता है, प्रेशर होने लगता है, हम्म तो वो प्रॉब्लम है। फिर आपका सर्वर परफॉर्मेंस, लेकिन उसमें आपका कोई रोल नहीं है, वो होस्टिंग की तरफ से रहता है, वो आप कुछ नहीं कर हम्म सकते हैं। हम्म हम्म फिर एक और है आपका, बट अब वो मुझे हम कंफर्म नहीं है, बट माइट भी वो होता है, लेकिन एचटीटीपीएस तो आजकल हर में मिलने लगा है। हाँ, तो ये तो फालतू का है फिर। एचटीटीपीएस ओके हर के पास रहता है, कोई एचटीटीपी का डोमेन नहीं लेता, सिक्योर ओके। वेबसाइट के लिए हर कोई एचटीटीपीएस लेता है, तो वो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस। एंड मैम वन मोर थिंग, जैसे बहुत जगह मुझे ये चीज पूछा गया था कोर वेब वाइटल्स के रिगार्डिंग कि व्हाट इज एग्जैक्टली कोर वेब वाइटल्स डू एंड लाइक हाउ यू रिजॉल्व दैट, मतलब उसको क्या आंसर करे मैम, एग्जैक्टली क्या होता है कोर वेब वाइटल्स? ओके, सो कोर वेब वाइटल्स क्या होता है, और आपने क्या पूछा है? कि मैम एग्जैक्टली मुझे जो पूछा गया था कि हाँ, कोर वेब वाइटल्स का मतलब यूजेस कैसे हम करते हैं एंड हाउ वी रिजॉल्व दैट इशू। ओके, ठीक है, चलिए अब इस पे बात करते हैं। हाँ, मतलब आपसे तो हम बात कर ही रहे हैं, बट हम्म बाकियों को तो समझ में आ रहा है ना, मतलब महनाज, मुस्तफा, आयुष, मतलब आप लोग भी साथ में हो ना, कोई डाउट तो आप लोग को भी रहेगा, तो विशाल जैसे पूछ रहे, प्लीज आप लोग भी पूछिएगा उस चीज को लेकर, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग आते हैं व्हाट इज कोर वेब वाइटल पे, और देन उसके अदर उस पे आते हैं। सी, कोर वेब वाइटल जो टेक्निकली आपका होता है ना, वो आप बोल सकते हो 3 मेन यूजर की पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम्म आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, हम यहाँ पे एक बार टाइप कर रहे हैं। एक आपका होता है LCP, इसका फुल फॉर्म होता है LARGEST, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, ठीक है। ये 3 आपके बोल सकते हो की यूजर मेट्रिक्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, देन आपका आता है ये कहा गया, IN, सॉरी, INP, ये आपका होता है इंटरैक्शन टू नेक्स्ट
पेंट, सॉरी एक सेकेंड, टू, नेक्स्ट पेंट, ठीक है। और एक आपका होता है CLS, क्यूमुलेटिव, CLS, क्यूमुलेटिव लेआउट, क्यू, क्यू, सॉरी क्यूमुलेटिव लेआउट्स, टी, शिफ्ट्स। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके मैम, एक हाँ, ये हम वापस से लिख देते, कोर वेब वाइटल्स 3, कोर वेब वाइटल 3 यूजर की मेट्रिक्स, ठीक है। ये आप लोग पहले नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो जाएगा तो बताइएगा मुझे, तब हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। Yes, ma'am, done. डन, चलिए विशाल का हो गया। मैं मेहर सा कह रहे हैं, महनाज आपका, और एक कौन कौन था? मिनट। हाँ हाँ, आराम से, आयुष एंड मुस्तफा प्लीज आप लोग भी बता दीजिएगा, तो कंटिन्यू करेंगे। मैम डन। हाँ महनाज, ओके ओके। हाँ तो सी, अभी कोर वेब वाइटल्स होता क्या है गूगल पे, ठीक है। ये 3 आपके यूजर की मेट्रिक्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने लिखा LCP, INP एंड CLS, ठीक है। ये जो 3 आपके जो की यूजर मेट्रिक्स होते हैं ना, टेक्निकली गूगल इन मेट्रिक्स का यूज करता है टू एक्सेस अ वेब पेजेस इन अ रियल वर्ल्ड यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। अब ये जो आपका कोर वेब वाइटल होता है ना, टेक्निकली ये आपकी मेजर करता है पेज लोडिंग परफॉर्मेंस को, ठीक है। कितना इंटरैक्टिव है, विजुअल क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है। आपका रैंक कितना हाई है, मतलब नहीं होता वेबसाइट रैंकिंग कितनी है, सर्च रिजल्ट पे आप कहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी वेबसाइट को। तो टेक्निकली कोर वेब वाइटल आपका ये होता है। अभी समझ में आया कोर वेब वाइटल क्या होता है आपका, विशाल? मैम, हम लाइक जो हाँ हाँ, डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं कि वेब पेज के रिगार्डिंग में। सी, टेक्निकली डिटेल्स ये बताते हैं, जो गूगल हाँ है ना, वो आपकी हाँ। वेबसाइट को रीड करता है यूजिंग दीज 3 थिंग्स, ओके ठीक है। ओके। उसको रीड करने के बाद वो रियल वर्ल्ड में जो यूजर क्या एक्सपीरियंस करते हैं, देखिए गूगल एज अ अच्छा। यूजर वो रीड नहीं कर सकता कि ये फूडोहॉलिक है, ये एड्स मैनेजर है, गूगल नहीं रीड कर सकता। तो गूगल यस। आपकी वेबसाइट को रीड करने के लिए LCP, INP, CLS का यूज करता है, ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। तो आपकी वेबसाइट कितनी ज्यादा, मतलब उसकी पेज लोडिंग परफॉर्मेंस कैसा है, हम लोग तो टूल का यूज कर रहे हैं, गूगल किसका यूज करेगा, इंटरैक्टिव है कि नहीं है, रैंक पे कहाँ पे आ रही है, क्या बोलते हैं, विजुअल स्टेबिलिटी कितनी है, स्कोर कहाँ पे आ रहा है। तो ये सब चीजें जो होती हैं ना, आपकी गूगल इसकी हेल्प से करता है, कोर वेब वाइटल की हेल्प से। और कोर वेब ओके वाइटल में आपके LCP, INP, CLS आता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट क्या होती है, रैंकिंग के लिए और मतलब नहीं होता, आगे बढ़ती है। ओके ओके ओके। ओके। पक्का समझ में आया? नहीं आया तुम फिर से भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मे बी हम और कोई दूसरा तरीका सोचें इजी आपको एक्सप्लेन करने का। एक बार थोड़ा सा जो मैंने बोला है ना, एक बार आप लोग रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें, इन केस कोई डाउट है तो हम फिर से मतलब कोई और इजी तरीका सोचे आपको एक्सप्लेन करें। मैं ऐसे ही हुआ ना, जैसे गूगल को कुछ चाहिए हमारी वेबसाइट को नहीं, के बारे गूगल में, को मतलब। देखिए,
आपकी वेबसाइट देखिए, कोर वेब वाइटल सिंपल वे में अगर देखा जाए ना, तो गूगल आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, आपके पेज को, मतलब जैसे रियल वर्ल्ड में, मतलब गूगल सर्च कंसोल में, सॉरी गूगल सर्च कंसोल कह रहे हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जो ये आपका पेज है ना, जैसे ये है आपका, ठीक, लेट कंसिडर, अभी मैंने किसी पे भी क्लिक कर दिया, इसको हम लोग ऐसा ह्यूमन रीड कर रहे हैं कि रिसर्च, कीवर्ड, कैंपेन, ठीक है, बट यूजर जो करेगा आपके पेज को एक्सेस, वो विद द हेल्प ऑफ कोर वेब वाइटल करता है, ठीक है। कोर वेब वाइटल में ये गूगल इन तीन चीजों को कंटेन करके आपकी वेबसाइट को रीड करने की कोशिश करता है कि आपके पेज का परफॉर्मेंस कैसा है, इंटरेक्टिव है कि नहीं है, रैंक पे कहाँ पे आ रही है, किस तरह से आपकी वेबसाइट यूजर एक्सपीरियंस कर पा रहा है। तो ये सब चीजें इसकी मदद से आपकी कोर वेब वाइटल में गूगल कर पाता है। अभी समझ में आया क्या? विशाल, महनाज, आयुष एंड मुस्तफा, यस मैम। आपके यस गेस मैम। में थोड़ा डाउट था विशाल मुझे। हाँ उनका बोलिए। ये था। कहाँ गए विशाल? आपके गेस में मुझे यस थोड़ा सा मैम। डाउट लगा है। डाउट मीन्स मैम, मुझे समझ में आया मैम, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं, बट मुझे एक्चुअली पूरा फुल क्लीन क्लैरिफिकेशन नहीं क्लियर मिला नहीं? एक्चुअली। ओके, देखिए, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम और चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। हम्म, मुझे और इजी में समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आते हम कोशिश करते हैं, माइट भी हम आपका हेल्प कर पाए इस चीज में। सबसे पहले हम लोग एलसीपी पे आते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं ये होता क्या है, ठीक है, फिर आपको शायद कोर वेब वाइटल भी समझ में आ जाए। सो एलसीपी जो आपका होता है ना, ये आपकी कंटेंट के लिए होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। हम्म, आपकी कंटेंट पे आपका पेज का लोड भी डिपेंड करता है। जैसे इमेज होता है ना, हम लोग आपने प्रीवियस क्वेश्चन पूछा कि अगर पेज का लोडिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो मैंने आपको एक इमेज का भी ऑप्शन दिया था कि यस। इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला, ठीक है ना, एक सेकंड में, ठीक है। सो अब देखिए मैंने क्या कहा था कि वो सॉरी इमेज ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। तो जो ये आपका एलसीपी होता है ना, टेक्निकली आपके पेज का जो लोडिंग टाइम है, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है कि इमेज आपके थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो, टेक्स्ट जो हो वो एक ब्लॉक में आपका गिवन हो। तो इट्स ऑल आपका डिपेंड करता है कंटेंट के रिगार्डिंग, जिससे कि आपका पेज का जो लोड हो वो बहुत फ्रीक्वेंटली ओपन हो जाए। ये होता है एलसीपी, जो ऑलरेडी कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये समझ में एलसीपी के बारे में? यस मैम, आई गॉट इट। पक्का? आपका यस, टोटल 100%, कंटेंट 100। एलिमेंट होता है और पेज लोड के लिए होता है। अब आते हैं हम लोग इस पे, आईएनपी पे, ठीक है। आईएनपी जो होता है टेक्निकली ये आपके पेज का ओवरऑल, ठीक है, रिस्पॉन्स देखता है आपके यूजर इंटरेक्शन से। मतलब आपका जो यूजर इंटरेक्शन आपकी वेबसाइट पे हो रहा है ना, वो ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या करता है आपकी वेबसाइट का या आपके पेजेस का, वो चेक करता है आपका। सी, इसका नाम ही है इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो वो यूजर इंटरेक्शन को ट्रैक करने का कोशिश करता है कि कितना आपके क्या बोलते हैं, स्क्रीन टाइम आपके यूजर का कितना है, एंगेजमेंट टाइम आपके यूजर का कितना है, या फिर पेज पे कितनी देर तक वो इंटरेक्ट होकर रहे हैं। तो ये आपके यूजर का ऑल ओवर रिस्पॉन्स चेक करता है। ये आपका होता है आईएनपी। अभी समझ में आया आईएनपी? यस मैम। पक्का? यस, 100%। ओके, अब आता है अपना सीएलएस, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, ठीक है। ये क्या करता है, ये टेक्निकली आप बोल सकते हो आपका जो बोल सकते हैं रीडेबिलिटी कैसा है, ठीक है, आपके मतलब पेजेस का रीडेबिलिटी कैसा है। दूसरी बात आपका रैंक, सॉरी गूगल, जो ये गूगल रैंक आप देख रहे हो ना अपने सामने स्क्रीन पे, ये वाला, इस पे आपका किस रैंक पे आप आ रहे हो। तो ये टेक्निकली इस चीज को बोल सकते हो आप देखने का कोशिश करता है, क्यूमुलेटिव लेआउट आपका, ओके। ठीक है।
ओके और ये तीनों चीज यूजर यूज नहीं करता, ये तीनों चीज आपके कोर वेब वाइटल्स में आते हैं, क्वार्टर्स। जो कि हाँ गूगल यूज करके आपकी वेबसाइट को वो करता है, एनालाइज करता है कि आपकी वेबसाइट क्या ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी ओके। समझ में आया? यस मैम 100%। यस। ठीक है, पक्का ना? यस मैम 100%। ओके। मैम एक चीज हाँ, आप सर्च कंसोल से दिखा सकते हो क्या कि हम लोग चेक कैसे करें कि वो सी इनका इशू क्या सर्च कंसोल पे ना मुझे एक्सेस उसका नहीं मिला, बट आई कैन ट्राई कि इन केस अगर हो तो। एक है। सेकेंड, गूगल सर्च कंसोल, मतलब क्योंकि मुझे ना एक्सेस सिर्फ आपको शो करने का मिला है, मतलब जो इनकी टीम है ना वही सिर्फ वो एक्सेस ले सकती है, रेस्ट वो नहीं देते, लेकिन ठीक है हम ट्राई कर सकते, क्या पता मिला ही हो। प्रॉपर्टी नहीं, इसमें नहीं है, जीमेल आईडी दूसरी है, जीमेल जीमेल जीमेल, प्रायुग प्रायुग प्रायुग। देखिए ये आपका कोर वेब वाइटल है, ठीक है। ये आपको यस। बताता है कितना आपके मोबाइल, मतलब मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों का बताता है, बिकॉज ये तीनों दोनों सॉरी तीनों एलसीपी, सीएलएस एंड आईएनपी, ये तीनों आईएनपी। वर्क करते हैं, हाँ। तो ये आपका एक मोबाइल का बताता है और नीचे आपको ये डेस्कटॉप का बताता है। एक सेकेंड, ये डेस्कटॉप का बताता है कितने पुअर यूआरएल है, तो आपको उसको करेक्ट कैसे करना है, गुड में कैसे लाना है। अगर आप मान लेट कंसिडर हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, ओपन रिपोर्ट पे जाते हैं, सी यहाँ पे ये आपको खुद बताएगा कि सीएलएस में प्रॉब्लम है। मतलब सीएलएस का प्रॉब्लम क्या कहता है कि आपका ये क्या बोलते हैं, रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम है, ठीक है, यूज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब पेज लोड बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से ये आपको यूआरएल में प्रॉब्लम दे रहा है। सी वो दे दिया आपको, सीएलएस इशू है। ओके। अब अगर आप थोड़ा सा और जाओगे यहाँ पे और मोबाइल में अगर देखोगे तो वो बताता है तीनों में से कौन सा इशू गूगल फेस कर रहा है। इसमें देखिए आईएनपी, इसमें तीनों का इशू दे रहा है आपका, सबसे ज्यादा सीएलएस का ही इशू है मोबाइल पे, बट आईएनपी और इसका भी इशू है। ओके तो गॉट इट। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। हाँ ये भी ठीक है, पूछा था एक्चुअली। यस। हाँ। अब ये प्रॉब्लम आती है, ये दोनों आपने देख लिया कि डेस्कटॉप पे सिर्फ सीएलएस का आ रहा है प्रॉब्लम, मोबाइल में हम्म आपका इन का प्रॉब्लम आ रहा है। हम्म अब पहली चीज आती है आपकी एलसीपी की, ठीक है। तो उसको हम्म ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये होता है ऑप्टिमाइज करने के लिए कि हम लोगों को अपना जो बोल सकते हैं होस्टिंग, आपको देखिए दो चीजें होती हैं, अगर आपकी होस्टिंग अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रही तो या तो आप दूसरे होस्टिंग को ले लो, ठीक है, मतलब नहीं होता दूसरे सर्वर पे अपनी वेबसाइट को शिफ्ट कर दो, या फिर आप ओके। कंप्लेन करके उस सर्वर को करेक्ट करने की वो करो, कोर्स कोशिश करो। ट्राई। हाँ। यस। ओके। सेकंड आपका होता है सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है, ये आपका एक होता है। देन ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस इज कांस्टेंट, ठीक है, कि आपको इमेजेस को अपने थोड़ा सा, होती है ना कुछ कुछ इमेजेस अपनी बहुत धीरे 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 धीरे, मतलब जिसे बोलते हैं लेजी लोडिंग, वो ओपन होती हैं, वो भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कंप्रेस इमेजेस लीजिए, ठीक है। देन आपने खुद एक आंसर बताया था कोडिंग को कॉम्पैक्ट करने का, जैसे सीएसएस जावा स्क्रिप्ट, इनको कॉम्पैक्ट करने का, ठीक है। ये तो एलसीपी का हो गया ऑप्टिमाइजेशन। वन सेकेंड, हाँ। अब आता है आपका चार्जिंग, हाँ, सीएलएस, ठीक है, क्यूमुलेटिव लेआउट सिस्टम। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि जब आप कोई वीडियो या इमेजेस डालते हैं तो उन मीडियाज के बिना एक लेआउट्स होते हैं, एक एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब एक विड्थ और एक हाइट होती है, आपको उसी में उसका पुट करना चाहिए, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट अगर पता होता तो आपको वो मतलब डायमेंशन भी बता देते, बट मुझे एग्जैक्ट, या आप एक बार सर्च कर लेना डायमेंशन की वेबसाइट में, मुझे मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया है डायमेंशंस का, तो वो उस डायमेंशंस में आपको वीडियो को पुट करना चाहिए, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी वेबसाइट में। फिर फॉन्ट के ऊपर भी बहुत सारी चीजें आती ओके। हैं,
जैसे कुछ ऐसे फॉन्ट होते हैं जो बहुत कॉम्प्रेस होते हैं, जैसे कि डब्ल्यू हो गया, ठीक है, आई हो गया, और वैसे Mm-hmm. 6 टाइप ऑफ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं, Mm-hmm. डब्ल्यू आई 1 सेकेंड ना, फॉन्ट्स भी होते, कॉम्प्रेस फॉन्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, 1 सेकेंड, कॉम्प्रेस फॉन्ट्स इन डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि वो मुझे ना लेटर्स नहीं याद है। कॉम्प्रेस फॉन्ट लेटर्स, लेटर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि उसमें स्पेसिंग का भी इशू होता है ना, इस वजह से। um, एक मिनट रुकिएगा ना, मुझे थोड़ा सा मतलब इन डेप्थ जाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये भी फॉन्ट लोडिंग ना बहुत एफिशिएंटली उसी में हो पाता है। एक सेकेंड ना विशाल। आप 2 लेटर तो लिख ही लो, स्मॉल डब्ल्यू एंड आई तो आपके बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, और कुछ लेटर्स और भी होते हैं, ये तो आप लिख ही लो। लेटर डाले कि अल्फाबेट्स डालते, मे बी अल्फाबेट से आ जाए, लेटर से ना तो। Alphabets. हाँ, अल्फाबेट से मे बी आ जाए। डिजिटल मार्केटिंग, अरे मार्केटिंग, क्या हो गया कीपैड को। ये तो वीडियो है, इसमें कुछ तो मतलब है ऐसे विशाल, मुझे मुझे लेटर्स भी डब्ल्यू और आई तो हम मतलब 210% श्योर है, बट कुछ ऐसे लेटर्स भी होते हैं जो बहुत एफिशिएंटली लोड Ma'am, हो जाते हैं, तो वो आपके फॉन्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर आपका ये होता है कंटेंट, okay. मतलब आप डायनेमिकली अपने कंटेंट को ना अगर आप चेंज करते हो ना थोड़े थोड़े, मतलब पूरे वेबसाइट के पेज को नहीं, बट कुछ कुछ पैरास को या किसी पेज Mhm. को लेकर ना, तो वो भी आपके लिए थोड़ा मतलब इफेक्टिव रहता है, ठीक है। Mhm. एक तो ये आपका Okay. उसमें हो गया सीएलएस के लिए। आई एम सो सॉरी, मुझे मतलब आ नहीं रहे हैं याद, लेकिन हाँ मतलब आपका डब्ल्यू एंड आई तो फॉर No, श्योर है। no problem, मैम. अगर हाँ, यस मैम, मतलब हम जब याद कोशिश आएगा मैम करेंगे, ग्रुप अगर में मुझे शेयर कर मिल दीजिएगा जाए ना कभी तो कभी. हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन ऐसे हम्म. होते हैं मतलब उसमें। तो जब आप उन लेटर्स ओके. का यूज करते हैं ना, वो आप मेटा ओके. टैग्स में भी यूज करो या वेबसाइट में, तो वो कंप्रेस होते हैं, और वो जल्दी एफिशिएंटली ना लोड ओके. करने का भी होते हैं।
और मतलब ये आपके Okay, सीएलएस के fine. अंदर होते हैं। और आईएनपी आपको पता ही है कि मतलब जावा को रिड्यूस करना, मतलब कोई भी कोडिंग बेस्ड जावा स्क्रिप्ट को रिड्यूस करना, पेज लोडिंग आपका, एग्जीक्यूशन आपका बहुत एक्सेसिव फास्टर हो जाएगा। फिर आप बोल सकते हो बहुत मतलब ये कुछ कुछ ये भी होते हैं ना आपकी वेबसाइट में। सी अगर कोडिंग बेस्ड वेबसाइट, आईएनपी टेक्निकली मुझे बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आपको, लेकिन हाँ आईएनपी आप इतना समझ के रखो, जब आप कहीं से कॉपीड कोड को पुट करते हो या फिर आपके कोडिंग का लेंथ बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपकी प्रॉब्लम आती है आपके आईएनपी में। तो ये आपका इंटरेक्शन नेक्स्ट पेंट होता है। Got it. तो ये वाली थी, मतलब आईएनपी बहुत अच्छे से, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे आउट ऑफ सिलेबस चला जा रहा है कोडिंग। लेकिन हाँ, क्यूमुलेटिव आपका फॉन्ट और इसके ऊपर Okay. डिपेंड करता है। आपका वो क्या था, एलसीपी आपके लार्ज कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इमेजेस थोड़ी कंप्रेस हो। आपका जावा स्क्रिप्ट को कॉम्पैक्ट कर दीजिए, बहुत क्रिटिकल मत रखिए अपने कंटेंट को, आप अपना थोड़ा सा मतलब नहीं होता बिल्डअप करके रखिए सीडीएन के ऊपर। तो ये आपका मतलब इस पे होता है। तो ये आपके आप बोल सकते हो ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा इस तरीके से। मे बी मैं आपको बहुत अच्छे से Okay. एक्सप्लेन Fine. नहीं कर पाए हैं, बट माइट बी हिंट आपको मिल गया होगा। No, ma'am. I understand everything. No, ma'am. पूरा. मतलब थैंक यू Yes, सो yes, मच, ma'am. बट हम पूरा हम समझ मतलब गया. मुझे खुद लगा कि Okay. हम बहुत अच्छे से आपको नहीं ढंग से एक्सप्लेन कर पाए होंगे। बट अगर हल्का सा भी आपको अगर आइडिया मिल गया होगा तो मतलब आप समझ जाओ उस चीज No, को। no, 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 no. I ओके understand everything. ओके ओके। हाँ, और कोई डाउट है तो Yes, ma'am. आप I पूछ understand सकते हो, everything. Yeah. महनाज या फिर मतलब विशाल, आपको मतलब आप पूछ सकते हो और भी क्वेश्चंस, क्योंकि मतलब हाँ बोलिए महनाज। जो सीएलएस होता है ये मतलब हमारा जो पेज पे जो जो मतलब किस तरह हम रीड कर रहे हैं वही ये बताता है ना। हाँ, सीएलएस आपका ये होता है कि आपके लेआउट्स पे डिपेंड करता है, आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर्ड है ना उस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई आप वीडियो पुट कर रहे हो तो वीडियो का एक फिक्स लेंथ एंड ब्रेथ होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपनी वेबसाइट में पुट करना है मीडिया को। मतलब मीडिया इन द सेंस के इसलिए बोल रहे हैं, चाहे वो इमेज हो चाहे वो वीडियो हो आपका, ठीक है, जिससे कि हम्म, लोडिंग टाइम ना हो, मतलब लेजी लोडिंग ना हो। वो नहीं होते धीरे हम्म, धीरे पिक्चर्स ओपन हो रही हैं, वो ना हो। और दूसरा आपका होता है फॉन्ट का, जैसे मैंने अभी बताया एक डब्ल्यू और एक आई तो आपका फिक्स होता है। ऐसे कुछ हम्म, फॉन्ट्स होते हैं जिनके बिहेवियर से वो आपकी कंटेंट को ना थोड़ा कंप्रेस कर देते हैं, अगर आप उनका यूज अच्छे तरीके से करो तो। टेक्निकली इतना हम्म, डेप्थ कोई जा नहीं पाता है, बट हाँ अगर आप यूज हम्म, करो तो ये आपके लेआउट्स में आ जाते हैं एंड उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं। तो ये आपका यहाँ पे है आपकी क्यूमुलेटिव में। तो क्यूमुलेटिव में आप इतना समझो कि आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर्ड है ना उसके ऊपर सारी हम्म, चीजें डिपेंड करती हैं। हम्म, ठीक है। ठीक है मैम। ओके। ठीक। और कुछ पूछना तो आप लोग पूछ सकते हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुस्तफा आपको, आयुष, विशाल, आपके माइंड में भी अगर कुछ आ रहा होगा ना तो बेझिझक आप पूछ लो। No, ma'am. I completed this. ओके। सो कोई ना, मतलब लेकिन ये अच्छा हम लोग ने बहुत टाइम बाद क्लास ज्वाइन किया, Uh, बिकॉज मेरा बहुत लीव हो गया था। no, ma'am. Actually, I am working on my current thing. So I already told you, no, ma'am. I joined a company. अरे वाह, So कॉन्ग्रेचुलेशंस। currently, हाँ मैम लास्ट वीक है. सो लास्ट टाइम आपने आपको बोला था ना तो यू एक्सप्लेन दैट. हाँ, सो अरे मैम वाह। सीते एक्चुअली आई get some task regarding the schema and those things. So that's why I asked you like ओके, what नो kind of इशू नो schema is इशू helpful for me. नो इशू। क्योंकि सी मे बी माइट भी अपने इस ग्रुप में ना मुझे आइडिया नहीं है, बट मे बी एससीओ वाले भी स्टूडेंट्स हैं, होल डिजिटल मार्केटिंग वाले भी हैं। तो अच्छा हुआ कि आज हम लोगों ने ये रखा, बिकॉज सी मेरा अगस्त ना लिटरली थोड़ा सा बिजी है। मे भी हो सकता है हम आज और कल क्लास ले, मे बी हम शायद नेक्स्ट सैटरडे संडे हम सही में लीव पे वापस हो जाए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा, क्योंकि आपको ही पता है ये हॉलीडे वाला टाइम बहुत ज्यादा ही चल रहा है इस वजह से। और बहुत टाइम बाद मैंने क्लास लिया, तो आपने एसटीओ आप लोग ना
आप लोग एसईओ अच्छा हुआ पूछ लिए, बिकॉज इसके बाद ना माइट भी हो सकता है कि एसईओ वाले स्टूडेंट्स को रिमूव कर दिया जाए और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग वाले ही रहें। और मुझे नहीं पता आप में से एसईओ वाले कौन है, या फिर और भी कोई आएगा या ज्वाइन करेगा, मतलब आई लिटरली डोंट नो। I am the SEO on ma'am only. अच्छा, आप सिर्फ एसईओ को विशाल, हाँ। तो इसलिए मतलब मे माइट भी Yes. हो सकता है आप ग्रुप में रहोगे, बट क्लास में शायद आप नहीं रहोगे। तो कुछ भी ऐसा लगे आपको, तो आप क्वेश्चन Mm-hmm. वहां पे क्वेरी कर सकते हो, मतलब ग्रुप में। तो हम आपको वहां पे उसके आंसर्स, मतलब मे बी हम टाइप ना करें, बट हम वॉइस के थ्रू हम आपको कर सकते हैं वहां पे। Okay. Fine. ठीक है। तो Mm-hmm. कुछ लग रहा है अभी भी सोच सकते हो आप लोग, कोई इतना मतलब अपने पास है थोड़ा टाइम इसलिए। मैम वर्क फ्रॉम होम वाले तो सारे एक्सपीरियंस ही मांगते हैं। फिर कैसे आह, करें? देखिए हाँ ये तो एक है। साल के लिए मतलब ज्वाइन करके कर सकते हैं, उसके बाद ही लगता हो पाएगा वर्क आप फ्रॉम अपने होम। सिटी में देख लो अगर हो सके तो, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब किस सिटी से। रोपड़ से मैम। मुझे पंजाब। ये कहाँ पंजाब। है। अच्छा, पंजाब पंजाब। पंजाब। तो आपका मोहाली में, तो मोहाली, लेकिन आप वहां पे आपके लोकल में नहीं होगा, क्योंकि मोहाली के ना बहुत ज्यादा वो आते हैं, ओपनिंग्स आते हैं। यस मैम। लेकिन अगर आपको लगे तो मतलब आप देख सकते हो, मतलब वर्क फ्रॉम होम देखिए अभी खत्म सा ही हो चुका है, मतलब जिनको मिल चुका है कोविड के टाइम पे, मतलब उनका तो अच्छा है। बट अभी तो हम सही बोलेंगे खत्म हो चुका है। हाँ, हाइब्रिड आप ढूंढ सकते हो, जिसमें कि हो सकता है कि 2 या 3 डेज वर्क फ्रॉम होम हो, रेस्ट 2 डेज आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस हो। आप हाइब्रिड देख सकते हो, अगर हाँ हाइब्रिड में वो प्रॉब्लम ना ऐसे हो हो तो। सकता है। हाँ। ठीक। ऐसे ठीक है। हाँ, मतलब हाइब्रिड आप देख सकते हो, अगर आपको मतलब नहीं होता ऑल 5 या 6 डेज अगर आपको ऑफिस नहीं जाए, तो आप हाइब्रिड की तरफ, मतलब मेरा कंसर्न रहेगा कि आप हाइब्रिड देखो। तो वो आपके लिए थोड़ा सा मतलब वो हो जाएगा। और धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाए, क्या पता वर्क फ्रॉम होम ही हो जाए। यस मैम मिलता है मैम, बट मतलब मिनिमम 1 ईयर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। अरे नहीं नहीं, तो 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले में आप अप्लाई नहीं करते हो, कि आप क्या करते हो। 1 ईयर वाले में नहीं अप्लाई कर रही मैम। करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ईयर वाले भी कोई इतने बड़े वो नहीं होते हैं, 1 ईयर वाले भी एक एवरेज लेवल के ही होते हैं। ज्यादा ज्यादा मतलब 9-10 का ही फर्क होगा, मतलब या 19-20 का, उससे ज्यादा का फर्क नहीं होगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस का भी अगर हो ना, तो अप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी नॉलेज क्या है उस पे डिपेंड करता है, और आप कैसे फ्रेम कर रहे हो चीजों का। हाँ, 2 इयर्स 3 इयर्स का है तो हम तो खुद मना करेंगे, बट 1 ईयर्स तक में अप्लाई करिए। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक। ठीक है, फिर चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय विशाल, आयुष, महनाज, मुस्तफा। बाय मैम। ओके, बाय बाय, टेक केयर। Bye, ma'am. Bye, bye, बाय ma'am. बाय, Bye, टेक bye, केयर, ma'am. बाय।